और हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया था। उसी प्रयास को खत्म करने के लिए भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने सबसे प्रथम बद्रीनाथ में जाते हुए वहाँ उन नास्तिकों ने जो बद्रीनाथ धाम की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हुए उसे अलकनंदा में फेंक दिया था। और पूज्यपाद ने फिर से मंदिर को पुनर्निर्माण कराया, मंदिर का मूर्ति की पुनर्स्थापना की और भारत के चारों दिशाओं में जो चारों मठ स्थापित किए हिंदू धर्म के, उनमें से सबसे पहला है यहाँ का ज्योतिर्मठ, जो कि आज जोशी मठ के नाम से पहचाना जाता है। और दोस्तों, ये जो शिवलिंग है इसकी स्थापना पूज्यपाद शंकराचार्य जी के हस्तकमलों द्वारा हुई है। कीजिए दर्शन। कल्पवृक्ष के पास से आने के बाद बिल्कुल साइड में ही ये पुरानी गद्दी, प्राचीन गद्दी का दर्शन होता है। सच में ऐसे प्राचीन स्थलों के जब दर्शन हो जाते हैं तो उन तपस्वी महात्माओं की जो तपस्या स्थली होती है वहाँ के स्पंदन आज भी अनुभूति कराते हैं कि उन्होंने कितनी दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, जो इतने वर्षों बाद भी आज हम लोगों को महसूस हो सकती है। लेकिन श्रद्धा भी होनी चाहिए, आदर भी होना चाहिए। आते हैं कभी आप बद्रीनाथ धाम तो जोशी मठ में आकर भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी की तपस्थली का दर्शन अवश्य करें। और पहुंच चुके हैं प्राचीन गद्दी के दर्शन स्थल के पास। और यहाँ ऊपर आने के बाद शंकराचार्य जी की जो चतुष्पीठ है वहाँ की पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी गद्दी पर कौन है, कैसे परंपरा आगे चलती है। परंपरा के नामावली का दर्शन हो जाता है इस पूर्ण फलक पर। फिर होते हैं मुख्य गद्दी के दर्शन। कीजिए दर्शन ज्योतिर्मठ के प्राचीन गद्दी के। मंदिर के पूरे दर्शन होने के बाद, प्राचीन गद्दी के दर्शन के बाद, ये आज के गद्दी के यहाँ पर दर्शन होते हैं। और ये है वर्तमान की पूज्यपाद शंकराचार्य जी की गद्दी। और सभी मातृशक्ति के दर्शन के बाद हो जाता है यहाँ पर स्फटिक से निर्मित शिवलिंग का दर्शन। बहुत सुंदर है ये और पूरा स्फटिक निर्मित है। कीजिए दर्शन और हो जाइए पावन। बहुत बड़ा स्फटिक का शिवलिंग है ये दोस्तों। हमारा भाग्य है कि हम लोग इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं और आप भी इसका दर्शन कीजिए। दोस्तों, संपूर्ण जोशी मठ के दर्शन हम लोगों ने किए और जोशी मठ का ये बाहर का नैसर्गिक सौंदर्य मनमोहक है ये सब। दोस्तों, जोशी मठ में पूज्यपाद शंकराचार्य जी के मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य मिला और भोजन प्रसाद पाकर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे धाम बद्रीनाथ की ओर। चलिए आप भी हमारे साथ बढ़ते हैं आगे।